नमस्कार दोस्तों। आज की अधिकांश जनता राम को भगवान मानती है। साथ ही कई ऐसे देश हैं जो राम के अस्तित्व को ठीक ठीक स्वीकारती भी है। लेकिन आप किसी से पूछ लो कि राम को भगवान क्यों कहते हैं या राम को भगवान क्यों मानते हो, तो उनके जवाब कुछ इस तरह के होते हैं। राम विष्णु के अवतार थे। राम ने रावण का वध किया। राम विशेष अवतार थे। राम ने 14 वर्ष का वनवास किया था, राक्षसों का वध किया, अधर्म का विनाश किया, धर्म की स्थापना की। कुछ इस तरह के वाक्य हमें धर्मगुरु, पंडित, ब्राह्मण और धर्म के ठेकेदार द्वारा बताए जाते हैं। पर भगवान की श्रेणी में आने के लिए ये कोई क्राइटेरिया है या सिर्फ एक मान्यता है कि कोई शरीर भगवान का दर्जा कैसे प्राप्त कर सकता है? किसी भी मनुष्य को भगवान कह देने का अधिकार हमारे वेद, पुराण, शास्त्र, ग्रंथ निर्धारित करते हैं। वेद में लिखा है, जो मनुष्य 9 या 9 से अधिक कलाओं में माहिर है उसे भगवान का दर्जा प्राप्त हो जाता है। अगर वेदों की माने तो हमें मालूम पड़ता है कि वेद सिर्फ और सिर्फ भौतिक ज्ञान उपलब्ध कराता है, बुद्धि का विस्तार कराता है। हजारों तरह की क्रियाएं हैं जिससे आपकी बुद्धि का विकास हो सकता है, और बुद्धि का विकास भौतिक जगत के लिए बहुत निर्भर करता है, और भौतिक जगत का विकास बुद्धि के द्वारा ही होता है। तो वेदों में, ग्रंथों में ऐसा कोई जानकारी नहीं है जिससे मनुष्य के मन का विकास हो जाए, मनुष्य का मन शांत हो जाए, मनुष्य का चित्त शांत हो जाए। ऐसा कोई ज्ञान वेदों में मौजूद नहीं है। सिर्फ उन्होंने एक क्राइटेरिया बना कर रखी हुई है कि वेद में ये क्राइटेरिया आती है और इसे ही ज्ञान है। पर क्या करे, मनुष्य उसी को ज्ञान मान रहा है। इसीलिए जितने भी महान लोग हुए उन्होंने वेद को कोई महत्व नहीं दिया है। जैसे कि श्री कृष्ण, कबीर, मीरा, सोक्रेटिस, बुद्ध, जीसस, स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, बाबा साहेब अम्बेडकर, सोक्रेटिस, इन्होंने कभी वेद को, ग्रंथों को, पुराणों को और शास्त्रों को महत्व नहीं दिया। गौतम बुद्ध ने तो वेदों को कूड़ा तक कह दिया, क्योंकि वो जानते हैं मनुष्य की बुद्धि का विकास वेद के द्वारा हो सकता है, लेकिन उसके मन का विकास, शांति का विकास नहीं हो सकता। अगर त्रेता युग की माने तो जो मनुष्य सत्य को धारण करेगा, शक्तिशाली होगा, विद्यमान होगा, साहसी होगा, प्रशंसक होगा, गुणवान होगा, प्रतिज्ञावान होगा, सदाचारी होगा, सहयोगी होगा, प्रियदर्शनी होगा, बहादुर होगा तथा समाज का कल्याण करने वाला होगा, मर्यादा में रहने वाला होगा, अधर्म ना करने वाला होगा, धर्म का साथ देने वाला होगा, वो व्यक्ति भगवान की श्रेणी में आएगा। और ये त्रेता युग में डिसाइड करने का काम किसने किया? ब्राह्मण ने। ब्राह्मण लोगों ने डिसाइड किया कि कौन सा मनुष्य ब्राह्मण की कास्ट में आएगा और कौन सा मनुष्य भगवान की कास्ट में आएगा। बात समझ लेना। उन्होंने डिसाइड कर दिया कि भगवान कौन है और शूद्र कौन है। उन्होंने ये डिसाइड कर दिया कि कौन सी कास्ट कैसी है। बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना। ब्राह्मण ने ये डिसाइड कर दिया कि कौन सी जाति कैसी है, कौन सा शरीर शूद्र है और कौन सा शरीर शूद्र नहीं है, मतलब कि कौन सा शरीर पवित्र है। यह ब्राह्मण की देन है। बात बड़ी कड़ू है लेकिन सत्य है। उन्होंने डिसाइड कर दिया कि ये कलाएं होनी चाहिए, और उस समय राम में ये सारी कलाएं मौजूद थी बिना किसी अपवाद के। हम फिर इसमें भेद नहीं कर सकते कि राम में ऐसा है, राम में वैसा है। नहीं, राम में जो कलाएं थी वो थी, लेकिन ये कोई क्राइटेरिया नहीं हो गया कि किसी ने निर्धारित कर दिया तो ये होना चाहिए। हो सकता है कि बहुत से लोगों में इससे भी ज़्यादा कलाएं हों, लेकिन क्या ब्राह्मण ने डिसाइड कर दिया कि क्षत्रिय में ये गुण होने चाहिए तो वो भगवान बन जाएगा। राम में वो गुण थे तो उन्हें भगवान बना दिया गया। इसे युग का सत्य कहा जाता है। आप इसे समझ लेना बड़े ध्यान से। किसी भी काल में गुण और कला क्या होती है उसका ठीक ठीक विवरण नहीं दिया गया है। ना वेदों में दिया गया है, ना शास्त्रों, ना पुराणों में दिया गया है। वो तो श्री कृष्ण ने ठीक ठीक बताया कि जीवन में गुण और कलाएं क्या होती हैं। गुण की अपनी कला होती है और दूसरी कलाओं को अपने अंदर उतार के उसे गुण किस तरह बनाया जाता है श्री कृष्ण ने बताया है, पूरा डिटेल में बताया है। उनका जीवन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। कृष्ण ने अपने पूरे जीवन में किसी वेद, ग्रंथ, पुराण, शास्त्र, भगवान को माना ही नहीं। उन्होंने सबसे पहले मूर्ति पूजन का विरोध किया है।
श्री कृष्ण ही ऐसे जिन्होंने मन के शास्त्र को महत्व दिया है। वो गीता में कह रहे हैं अर्जुन से कि अर्जुन अपने मन के शास्त्र की सुन, तेरे लिए बाकी शास्त्र जलाशय के बराबर रह जाएंगे, कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। इसीलिए श्री कृष्ण का जीवन, जितने भी वेद शास्त्र पुराण लिखने वाले हैं, उन्होंने श्री कृष्ण का जीवन बिखेर दिया। यदि श्री कृष्ण का जीवन एक ही ग्रंथ, एक शास्त्र, एक पुराण में लिख देंगे तो श्री कृष्ण का सटीक सटीक जीवन मालूम पड़ जाएगा लोगों को। इसीलिए श्री कृष्ण का जीवन बिखेर दिया, क्योंकि उनके क्राइटेरिया में श्री कृष्ण सटीक नहीं बैठ रहे, इसलिए उनका जीवन बिखेर दिया गया। अब प्रश्न ये बचा ही नहीं कि कौन भगवान है और कौन भगवान नहीं है। अब प्रश्न सिर्फ इस बात का है कि हमारी चेतना कितनी ठीक ठाक है। हमारे पास अपनी बुद्धि है, अपनी चेतना है, अपनी समझदारी है और अपनी तर्क है। अपने तर्क द्वारा हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी सिचुएशन और कौन से समय में क्या करना सही है। लेकिन फिर भी हम वेदों, पुराणों और शास्त्रों के झुकाव की तरफ होने के कारण हम ये सोच रहे हैं कि हमारा जीवन वो डिसाइड करेंगे, हमारा जीवन वो बनाएंगे। बात गहरी है लेकिन साफ है। कोई ब्राह्मण, कोई वेद, कोई पुराण कैसे निर्धारित कर सकता है कि यह मनुष्य के हित में है और ये सब पर बराबरी के साथ लागू है? कोई व्यवस्था कैसे डिसाइड कर सकती है कि मनुष्य का शरीर शुद्र होता है? पूजा पाठ का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के पास ही है। कोई कैसे डिसाइड कर सकता है कि उनकी लिखी बातें बिना किसी अपवाद के मान ली जाए? कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि अगर उनकी बात नहीं मानोगे तो तुम नरक में सड़ोगे, नहीं मानोगे तो तुम रावण? कैसे कोई मान ले? ये बात मोटिवेशन की नहीं है, ये बात मनुष्य की चेतना का है। आप अपनी चेतना किस तरह जागृत करते हैं? और यदि आप चाहते हैं कि आपकी सफलता स्पेस में दिखाई दे, आपके मन पर काम हो, शरीर तो आपका काम कर ही लेगा, आपके मन पर यदि आपको काम करना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं कितने भी वीडियो अपलोड करूंगा जो साइकोलॉजिकली और टोटल धर्म पर होंगे, मन के शास्त्र पर होंगे, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। धन्यवाद।